नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। एक एडवर्टाइज अक्सर आता है टीवी पर जहां पर एक पाकिस्तानी मेजर पूछता है और जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो हिंदुस्तानी मेजर क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। उसी तरह से अगर हम आज कहें कि आज की डेट में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है तो सब कहेंगे पठान चल रहा है। लेकिन एक साल पहले हिंदुस्तान में क्या चल रहा था? एक साल पहले हिंदुस्तान में कश्मीर फाइल्स चल रही थी। वो कश्मीर फाइल्स जिसे कि वो तमाम लोग जो आज कह रहे हैं कि सिनेमा जीत गया, नफरत हार गई, प्यार जीत गया, ये तमाम लोग जो आज अलग अलग तरीके से शिकोवत छोड़ रहे हैं ना कि भाई मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। बट कश्मीर फाइल्स के टाइम पर ये लोग कहाँ थे? आज हर कोई कह रहा है कि बॉलीवुड इज बैक, सिनेमा जीत गया। लेकिन सिनेमा तो कश्मीर फाइल्स भी था और वो भी बॉलीवुड की ही एक फिल्म थी ना। तो कश्मीर फाइल्स जो कि सिर्फ 15 से 25 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 340 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया। अपने बजट का तकरीबन तकरीबन 13 गुना कलेक्शन किया। कश्मीर फाइल्स अपने आप में केस स्टडी है कि इतने कम बजट में बनी पिक्चर इतना ताबड़तोड़ कलेक्शन कैसे करके चले गई। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि पठान को बम्पर कलेक्शन मिल रहा है, लेकिन क्या पठान अपना लाइफ टाइम कलेक्शन 13 गुना कर पाएगी? क्योंकि जो पठान का बजट है वो है तकरीबन 250 करोड़ का, और उसमें अगर हम पीआर का खर्चा, एडवर्टाइज का खर्चा, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ सारे जर्नलिस्ट को और सारे इन्फ्लुएंसर्स को खरीद लिया शाहरुख खान ने, जाहिर तौर पर पिक्चर का बजट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर के बात नहीं करेगा, चाहे बॉलीवुड के समोसा क्रिटिक्स हो, चाहे ठुल्ले जर्नलिस्ट हो मीडिया के, या फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, सबके पास मोटा अमाउंट पहुंच गया होगा, तभी सब लोग एकदम से पठान को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब क्या है ना कि पिक्चर अगर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करे तो वो इलॉजिकल थी, लॉजिकल थी, कंटेंट था, स्टोरी थी, क्या था क्या नहीं था, ये सारी बातें सेकेंडरी हो जाती हैं। जैसे कि हम पुष्पा फिल्म को अगर एक एग्जांपल के तौर पर लें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं थी, लेकिन वो जो आइडिया था पुष्पा का, फायर झुकेगा नहीं, वो आइडिया क्लिक कर गया। उसी तरह से यहाँ पर पठान के अंदर शाहरुख खान का जो अंदाज है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो क्लिक कर गई। लेकिन यहाँ पर लोग बाकी जो सेकेंडरी चीजें हैं ना, उन्हें इग्नोर कर देंगे और पठान की जो सक्सेस है उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ शाहरुख खान को दिया जा रहा है। और ये क्रेडिट वो लोग दे रहे हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि भैया फिल्मों का बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, सिर्फ उसमें आमिर खान या शाहरुख खान थोड़ी होते हैं, 100 150 200 लोग काम करते हैं। लेकिन पिक्चर के हिट होने का क्रेडिट सिर्फ एक अकेले इंसान को दिया जा रहा है। और जिस तरह से बॉलीवुड की लॉबी और मीडिया की लॉबी खुद को एक्सपोज कर रही है, ये कुछ फैक्ट के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि ऋचा चड्ढा, उसने अभी ट्वीट करे कि भैया नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तब ये लॉजिक नहीं दिखाई देते हैं। जब कश्मीर फाइल्स रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करती है तब कोई नहीं बोलता कि भैया नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। बीजेपी जीते, क्लीन स्वीप कर ले तो ईवीएम हैक हो जाती है। कश्मीर फाइल्स जो कि बॉलीवुड की ही एक फिल्म है, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर हो जाए तो अरे वो प्रोपेगेंडा ड्रिवन पिक्चर है, हमको नहीं देखनी, हमें नहीं देखनी, अरे उसमें नफरत फैल रही है, ये है वो है। कश्मीर फाइल्स में और पठान में एक कॉमन कनेक्शन है और वो है पाकिस्तान। जहां पर कश्मीर फाइल्स पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, बिट्टा कराटे आतंकवादी कैसे वहां घुस आए थे और कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया, ये सारी चीजें वो तमाम लोग जो आज कह रहे हैं ना कि पठान बहुत अच्छा सिनेमा है, पठान भी प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड फिल्म है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है, तो वो तमाम जर्नलिस्ट कहिए, वो तमाम सेलिब्रिटी जो रहते यहाँ हैं लेकिन गाने वो पाकिस्तान के गाते हैं, आज वो एकदम से हवा में उछलने लग गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक कॉमन लिंक है पाकिस्तान। कश्मीर फाइल्स पाकिस्तान को एक्सपोज करती है तो हमारे बॉलीवुड और मीडिया के लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं। वहीं पठान जो कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को इतना जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई करती है, मतलब उसको ग्लोरीफाई करने के चक्कर में हमारे खुद के इंडियन सीक्रेट एजेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत कमतर करके दिखाती है। तो ये सब देख करके अब चूंकि क्या कि पाकिस्तान की तारीफ हुई ना उसके अंदर, क्योंकि आईएसआई ने रॉ की मदद कर दी, मतलब प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट जितने भी है ना वो सब पठान को ब्लॉकबस्टर बनाने में जुटे हुए हैं। और अब कह रहे हैं कि भैया सिनेमा जीत गया, सिनेमा जीत गया। सिनेमा तो कश्मीर फाइल्स भी था, लेकिन कश्मीर फाइल्स के हिट होने से कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। अब एक साल के अंदर ही जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। वो आरफा खानम शेरवानी जो कि कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा ड्रिवन या फिर वल्गर फिल्म बोलती थी, वो स्वरा भास्कर या जितने भी लिबरल लॉबी के लोग हैं, सब पीछे पड़ गए थे कि भैया कश्मीर फाइल्स को बैन करो, बॉयकॉट करो। इवन अरविंद केजरीवाल ने तो ये तो बोल दिया था कि भैया यूट्यूब पर रिलीज कर दो। लेकिन अब यही तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया जाओ सिनेमा में, जाओ जाकर के पठान को देख करके आओ। मतलब पठान एक सिनेमा है बट कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड फिल्म है लिबरल्स लोगों की नजर में। और मजे की बात तो यह है मित्रों कि वो तमाम सो कॉल्ड पत्रकार जिन्हें धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, वो कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा बोलते रहे। और ये वो पत्रकार हैं जो आए दिन बोलते रहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। और मतलब दूसरों को ये गोदी मीडिया बोलते हैं लेकिन खुद ऑपोजिशन के गोद में बैठे रहते हैं।
हैं, चाहे वो अरफा खानम शेरवानी, अभिसार धल्ला, रवीश, ध्रुव राठी, मतलब स्वरा भास्कर, बॉलीवुड के लोग कहिए या फिर मीडिया के सो कॉल्ड पत्रकार, कैसे अब थूक थूक करके चाट रहे हैं या फिर ये कहें कि खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। कहने को ये लोग खुद को निष्पक्ष पत्रकार बोलते हैं, लेकिन अरफा खानम शेरवानी जो गंगा जमुना तहजीब की पीपड़ी बजाती रहती है, कश्मीर फाइल्स में शाहरुख खान नहीं था, लीड फेस कोई मुस्लिम नहीं था, इसलिए इसने अरफा ने उस पिक्चर को प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्म बोल दिया। लेकिन पठान नाम भी मुस्लिम है और हीरो भी मुस्लिम है, तो यहाँ पर सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर मुस्लिम फेसेस को सपोर्ट कर रही है। क्लियरली यहाँ पर ये जो पत्रकार हैं कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार जो बड़ी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो कैसे कश्मीर फाइल्स के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठ गए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पठान को कैसे ब्लाइंडली जस्टिफाइड सपोर्ट कर रहे हैं। ये अरफा खानम शेरवानी जो कि जेएनयू में जब शाहरुख खान नहीं आया था तो क्राउड फंडिंग की बात कर रही थी कि भैया शाहरुख खान तुम्हें स्पाइन नहीं है इसलिए तुम जेएनयू में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गएंगे वो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलती है और वो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये पहुंच जाती है दीपिका पादुकोण। तो आप समझ जाएं कि क्यों ये लोग कश्मीर फाइल्स के विरोध में और पठान के सपोर्ट में खड़े हो गए, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने गई थी, वो यहाँ पर पठान के अंदर आईएसआई एजेंट का रोल प्ले कर रही है। वो आईएसआई एजेंट जो कि इंडियन एजेंट का काट करके चली जाती है, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट को ये डर लगने लगता है कि यार ये जो वायरस है कहीं पाकिस्तान के लोगों के ऊपर फैल गया तो क्या होगा। इसलिए वो अपने मुल्क को बचाने के लिए इंडियन एजेंट का साथ देती है। उसे भारत से कोई लेना देना कुछ नहीं था, ये लोग तो भारत की बर्बादी ही चाहते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद हर कोई पठान को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और इस चक्कर में ये लोग खुद को बेहतरीन तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स सिनेमा नहीं है इनके हिसाब से, लेकिन पठान नेक्स्ट लेवल का सिनेमा है। कश्मीर फाइल्स ने ब्लॉकबस्टर कमाई करी, लेकिन वो फिर भी प्रोपेगेंडा है। कश्मीर फाइल्स की कमाई से बॉलीवुड को कोई फायदा नहीं होता, बॉलीवुड का कोई कमबैक नहीं होता है। कश्मीर फाइल्स में कोई भी क्रू, टेक्नीशियन, राइटर, किसी का कोई फायदा नहीं होता है, बॉलीवुड का फायदा नहीं होता है, लेकिन पठान की इनकम से सबका फायदा हो जाता है। भाई साहब बार बार के दोगलापन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक्सपोज हो रहा है। वो लोग जो कह रहे थे कि बॉयकॉट गैंग एक्सपोज हो गई है, एक्चुअली में एक्सपोज कौन हुआ है ये दुनिया देख रही है। लाल सिंह चड्ढा जैसी थर्ड क्लास पिक्चर को मास्टरपीस बोल देना, कश्मीर फाइल्स में ढूंढ ढूंढ करके कमियां निकालना, लेकिन पठान जिसमें एक से बढ़कर एक कमी है उसकी सारी कमियों को नजरअंदाज करके पब्लिक के ऊपर थोप देना कि जाओ मुन्ना टिकट खरीदो, जा करके 100 का टिकट 200 में लो, 20 का पॉपकॉर्न 500 में लो, लेकिन आप पिक्चर जरूर देखो। फिर यही लोग खड़े हो जाते हैं कि देश में महंगाई बहुत है, पनीर नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, अरे बाप रे मोदी ने देश बेच दिया। वाह वाह वाह। अगर देश बिक गया है तो ये पठान का कलेक्शन कहां से बढ़ता चला जा रहा है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये पठान जैसी फिल्में 100-200 करोड़ कहां से कमा रही है भाई साहब। ये पैसा आसमान से तो नहीं टपक रहा है, जाहिर तौर पर लोगों की जेब से ही बाहर आ रहा है। और लोगों की जेब में ये पैसा कहां से आया? जाहिर तौर पर ये अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब खोखले दावे हैं, क्योंकि अगर वाकई में महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट होता तो लोगों के पास पठान को देखने का पैसा नहीं होता भाई साहब। सीधी सी बात है भाई साहब, बॉयकॉट गैंग को एक्सपोज करने के चक्कर में ये जो लोग अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा भाई साहब, पनीर खरीदने का पैसा भी है, चिकन खाने का पैसा भी है, पिक्चर देखने का पैसा भी है, लेकिन सिर्फ खाम-खा में विरोध करने के लिए ये लोग आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। अगर महंगाई वाकई में बढ़ गई होती तो ये पठान जैसी फिल्में 100 करोड़ क्या 10 करोड़ भी नहीं कमा पाती, लेकिन लोग जिद में आकर के खर्चा कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, लोगों के पास बहुत पैसा है और लोगों के पास खर्च करने के लिए भी बहुत पैसा है, लोगों के पास पिक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए भी बहुत पैसा है। इट ऑल्सो मीन्स कि लोगों के पास पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो ये महंगाई की जो बातें करते रहते ना, ये एक भ्रम है, ये एक झूठ है। इस चीज का तो खुलासा यहाँ पर डंके की चोट पर हो चुका है। तो कैसे पठान ने एक्चुअली में बॉलीवुड के सारे लोगों को, मीडिया के लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है, ये चीज तो काबिले तारीफ है। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।